गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा छठवीं में विषय हिंदी, इस विषय में हम पूरक वाचन एक गाँव हमारे, इस पूरक वाचन को आज के वीडियो में हम समझेंगे। लेखक राजा चौरसिया, इन्होंने गाँव हमारे ये पूरक वाचन को लिखा है। इन्होंने इस पूरक वाचन में हमें गाँव का जीवन के बारे में वर्णन किया हुआ है। ग्रामीण भागों का, गाँव में रहने वाले लोगों का जीवन किस प्रकार रहता है, वहाँ की दिनचर्या किस प्रकार से होती है, वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण, वहाँ की संस्कृति आदि चीज़ों का वर्णन राजा चौरासियों ने इस गाँव हमारे इस काव्य में हमें दिया हुआ है। पहले हम राजा चौरासिया ने इस काव्य में हमें क्या बताया है कि इस कविता में कवि ने भारतीय गांव का सुंदर चित्र खींचा है। गांव यानी खेती और किसान। गांव में क्या देखने को मिलेगा हमें? खेती ज़्यादा प्रमाण में, किसान रहेंगे खेती करने के लिए, खुली हवा और हरियाली, कच्चे घर देखने को मिलेंगे, वहाँ का लोकगीत आदि चीज़ हमें गाँव में देखने को मिलते हैं। एक तरह से उनकी सरलता और सादगी संपूर्ण भारतीयता का एक प्रतीक है। और हमारा जो भारत देश है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग किसान है। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जीवन गाँवों में ही व्यतीत होता है। 70% से भी ज़्यादा लोग हमारे गाँवों में रहते हैं, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है। तो गाँवों की संस्कृति का वर्णन करने वाला काव्य राजा चौरासिया इस कवि ने लिखा हुआ है। चलिए हम काव्य की ओर चलते हैं और समझते हैं। कवि कहते हैं कि धरती की आंखों के तारे, गाँव हमारे, गाँव हमारे, खेती और किसानी वाले, किस्सा और कहानी वाले, कौवा टेरे मुर्गा बोले, उठ पड़ते हैं मुँह अंधियारे, गाँव हमारे, गाँव हमारे। कवि पहली पंक्ति में हमें कहते हैं कि हमारे गांव धरतीवासी के लिए बहुत बड़ा प्रिय है। कैसा है हमारा गांव? प्रिय है। गांव के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय होता है, पेशा होता है, वो क्या होता है? कृषि होता है। खेती और किसानी वाले, मतलब खेती करना, कृषि करना, ये गाँवों के लोगों का मुख्यतः व्यवसाय होता है। किस्सा और कहानी वाले, देखा जाए तो वो आपस में गाँव के लोग एक दूसरे से किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, जिनसे वो लोगों का क्या होता है? मनोरंजन होता है। सुबह जब कौवे और मुर्गे बोलने लगते हैं, कहाँ की कौवा टेरे मुर्गा बोले, कौवा टेरे मुर्गा बोले, उठ पड़ते हैं मुँह अंधियारे। सुबह जब कौवे और मुर्गे बोलने लगते हैं तो उस समय गांव वाले की एक प्रकार से दिनचर्या प्रारंभ होती है। प्रारंभ होती है मतलब शुरुआत होती है। सुबह सुबह का समय रहता है, कौवा बोलने लग जाते हैं, मुर्गे बोलने लगते हैं, कौवों का काँव काँव आवाज़ आता है। उसी समय से लोगों का सुबह से शाम तक उनका दिनचर्या जो होती है वो चालू हो जाती है। इसलिए कवि ने कहा कि धरती की आंखों के तारे, गाँव हमारे, गाँव हमारे, खेती और किसानी वाले, किस्सा और कहानी वाले, कौवा टेरे मुर्गा बोले, उठ पड़ते हैं मुँह अंधियारे, गाँव हमारे, गाँव हमारे। इस प्रकार का वर्णन कवि ने पहली पंक्ति में हमें किया है कि गाँव जो का लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती होता है। वो आपस में एक दूसरे को कहानी सुनाते हैं, जिससे उनका मनोरंजन होता है। सुबह जब कौवे और मुर्गे बोलने लगते हैं तो उस समय से लोगों की काम करने की दिनचर्या जो होती है वो प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार का भावार्थ पहली पंक्ति में कहा गया है। दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं कवि? खुली हवाएं हरियाली है, अमराई कोयल वाली है, सूरज की अगवानी करते, आंगन आंगन द्वार द्वार, गाँव हमारे, गाँव हमारे है। कवि कहते हैं कि गाँव के चारों ओर क्या रहती है? हरियाली ही हरियाली हमें देखने को मिलती है। खुली हवा है, हरियाली। गाँव का वातावरण कैसा रहता है? सुंदर मनमोहक रहता है। हवा कैसी रहती है गाँव में? खुली रहती है।
और जिधर देखो उधर क्या रहेगा, हरियाली हरियाली हमें देखने को मिलती है। वहाँ बेरकटोक हवाएं चलती रहती है। यहाँ के आम के बगीचों में कोयल कूकती है, बोलती है अमराई कोयल वाली। अमराई मतलब आम का जो बाग बगीचा होता है वहाँ पर कोयल अपना सुंदर सा गाना गाती है, कूकती है। यहाँ का सूर्य का प्रकाश घर के आंगन तक, दरवाजे तक पहुँचता है। सूरज की अगवानी मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वो आंगन आंगन, द्वारे द्वार मतलब आंगन आंगन मतलब हर आंगन तक, द्वार द्वार तक उनका सूर्य प्रकाश जो है पहुँचता है। सूर्य का प्रकाश हर घर के आंगन और दरवाजे तक पहुँचता है। इस प्रकार गाँवों का वर्णन कवि ने यहाँ पे किया हुआ है। कच्चे घर है पक्के मन है, गोबर धनिया गोवर्धन है, दिन उगती से दिन डूबती तक, मेहनत कभी न हिम्मत हारे, गाँव हमारे गाँव हमारे। कवि कहते हैं कि यहाँ के लोगों के घर कैसे रहते हैं, कच्चे मिट्टी के बने होते हैं। कच्चे घर है, घर कैसे रहेंगे गाँव में, कच्चे मिट्टी के बने रहेंगे। पर पक्के मन है, पर उनका मन कैसा होता है, पक्के होते हैं। गांव के लोग बहुत दिलदार होते हैं, पर उनका मन पक्का होता है। वो किसी में लेन देन में कोई कमी नहीं रखते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि कच्ची मिट्टी के बने हुए घर रहेंगे, परंतु इनका मन कैसा होगा, पक्का होता है, पक्के होते हैं। इन्हीं गाँवों में प्रेमचंद के उपन्यासों से विभिन्न पात्र गोबर धनिया और गोवर्धन दिखाई देते हैं। यहाँ के लोग देखा जाए दिन उगती से दिन डूबती तक, दिन उगती से दिन डूबती तक, मेहनत कभी न हिम्मत हारे, गाँव हमारे मतलब यहाँ गांव के जो लोग होते हैं वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक क्या करते हैं, परिश्रम करते रहते हैं। वो कभी अपना काम करने के पीछे हिम्मत कभी नहीं हारते हैं। इसलिए कवि कहते हैं दिन उगती से दिन डूबती तक, मेहनत कभी न हिम्मत हारे, गाँव हमारे हमारे गाँव के लोग सुबह से लेकर शाम तक मतलब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मेहनत कष्ट परिश्रम करते रहते हैं। वो कभी अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं। लोकगीत के बोल लुभाते, पंचों में परमेश्वर आते, जिए सरलता और सादगी, भारतीयता के रखवारे, गाँव हमारे। कभी कहते हैं कि यहाँ के लोग लोकगीत गाकर अपना मनोरंजन करते हैं। गाँव में देखा जाए तो लोग क्या करते हैं, गाँव का बोली भाषा में जो लोकगीत होते हैं वो लोकगीत गाँव के लोग गाते हैं। लोकगीत के बोल लुभाते मतलब गाँव के लोग लोकगीत गाते हैं। पंचों में परमेश्वर आते हैं। पंच मतलब क्या होता है, 5 लोगों का समूह को हम पंच कहते हैं। अगर गांव में कोई झगड़ा वगैरह कुछ हो जाता है तो गांव के जो पंच मंडली होती है वो लोग झगड़े का निपटारा करवा देते हैं। गांव के आपसी झगड़ों को ये पंच क्या करते हैं, निपटा देते हैं। लोग गांव को भारतीय संस्कृति का एक प्रकार से रक्षक मानते हैं, भारतीयता के रखवारे। पंच में परमेश्वर आते, जिए सरलता और सादगी मतलब पंच सरलता से और सादगी से लोगों का झगड़े का निपटारा करते हैं। भारतीयता के रखवारे मतलब लोग गाँवों को भारतीय संस्कृति का एक प्रकार से रक्षक मानते हैं। गाँव हमारे। इन गाँव वालों का जीवन कैसा होता है, बड़ा सरल और सादगीपूर्ण जीवन गाँव के लोग जीते हैं। इसी प्रकार का वर्णन कवि ने हमारे एक छोटा सा काव्य गाँव हमारे इसमें करवा है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी प्रकार से हमें इस काव्य को समझना है। आपको वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर इस काव्य को समझना है। इस काव्य के ऊपर आधारित शब्दार्थ टिप्पणी आपको आपकी हिंदी के कॉपी में लिखना है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।